ये जिराफ पूरी तरह टूट चुका था। उसके पीछे से शेरों का एक झुंड उसके पैरों को बुरी तरह काट चुका था और यहाँ तक कि उसकी पीठ पर भी एक शेर चढ़ा हुआ था। इस हालत में उसके लिए हर एक कदम उठाना बेहद मुश्किल हो गया था, लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि इससे भी ज्यादा डरावनी चीज आगे उसका इंतजार कर रही है। शेरों के निशाने पर आने से पहले ये प्यासा जिराफ नीचे झुककर पानी पी रहा था, लेकिन ठीक उसी समय शेरों ने उसे देख लिया। शेरों ने मौके का फायदा उठाया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए सही समय का इंतजार करने लगे ताकि एक ही वार में उसे गिरा सके। लेकिन तभी दूसरा शेर वहां पहुंचा और उसी वक्त जिराफ ने अचानक सिर उठाकर उन्हें देख लिया। वो डर गया और तुरंत भागने लगा, लेकिन शेर इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते थे और तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़े। करीब 5.5 मीटर ऊंचा जिराफ जब दौड़ता है तो चलता फिरता टावर लगता है। उसकी रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, लेकिन शेर उससे भी तेज होते हैं। उनकी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है और यही उन्हें घास के मैदान का सबसे खतरनाक शिकारी बनाता है। उन्होंने पहले ही उसके बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। एक शेर ने मौका देखकर उसकी लंबी गर्दन पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन हवा में ही उसे इतनी जोरदार टक्कर लगी कि वो पलटकर गिर पड़ा और संभल पाता उससे पहले ही जिराफ का एक विशाल खुर उसके ऊपर आ गिरा, जिसकी चोट इतनी जबरदस्त थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी पर सीधा असर पड़ा। उसे एक वार के बाद शेर जमीन पर गिर गया। शुरुआत में वो उठने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने साथी की मौत ने पूरे झुंड को और ज्यादा गुस्से से भर दिया। अब उन्होंने किसी भी खतरे की परवाह किए बिना हमला तेज कर दिया और बार बार उसके पिछले पैरों पे झपटने लगे। आखिरकार 2 शेर उसके दोनों पिछले पैरों को पकड़ने में सफल हो गए और एक शेर उसकी पीठ पर चढ़ गया। अब जिराफ के लिए हर कदम उठाना बेहद भारी हो गया था, जैसे उसकी हर टांग पर सैकड़ों किलो का वजन बंधा हो। वो मुश्किल से कुछ 100 मीटर तक ही खिंचता चला गया और फिर आखिरकार उसकी ताकत जवाब दे गई। शेरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बार बार हमला करते रहे। उनके लिए हर बार सफल होना जरूरी नहीं था, असली मकसद था उसे पूरी तरह थका देना। शुरुआत में वो किसी तरह मुकाबला करता रहा, लेकिन करीब आधे घंटे बाद लगातार हमलों के बाद उसकी सारी ताकत खत्म हो गई और वो आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा।